हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, विटामिन बी 12 एक अनिवार्य विटामिन है जिसे शरीर खुद नहीं बना सकता। विटामिन बी 12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा शरीर नियमित रूप से विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए आहार पर निर्भर है। विटामिन बी 12 लीवर में जमा रहता है ताकि यदि कभी इसकी थोड़ी बहुत कमी हो तो इसकी पूर्ति हो सके। जब विटामिन बी 12 की मात्रा बेहद कम हो जाती है तभी ज़्यादा गंभीर लक्षण उभरने शुरू होते हैं और ऐसा होने में संभव है बरसों लग जाएं। दोस्तों, विटामिन बी 12 आपके शरीर के लिए कई तरह के काम करता है। यह आपका डीएनए और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ इस विटामिन को अवशोषित करना कठिन हो जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है यदि आपने वजन घटाने के लिए ऑपरेशन कराया हो या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिससे पेट का कोई हिस्सा निकाला गया हो, या आप बहुत शराब पीते हो, या फिर आपने लंबे समय तक एंटासिड की दवा ली हो यानी कि एसिडिटी की दवा ली हो। दोस्तों, विटामिन बी 12 का पर्याप्त मात्रा में न होना विटामिन बी 12 की कमी कहलाता है। ऐसी स्थिति में शरीर सामान्य से बड़े आकार की लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती है। दोस्तों, खून की जांच और माइक्रोस्कोप से रक्त कोशिकाओं की जांच से हीमोग्लोबिन के स्तर, लाल रक्त कोशिकाओं और खून में विटामिन बी 12 के स्तर का आकलन होता है। विटामिन बी 12 की कमी का इलाज इस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर इसकी वजह क्या पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए संतुलित भोजन काफ़ी होता है। विटामिन बी 12 की पूरक टैबलेट भी लेने की सलाह कभी कभी दी जाती है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, उसके कारण और उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, त्वचा का पीला पड़ना, जीभ में लालिमा व दाना निकलना, मुंह में छाले पड़ना, स्पर्श की संवेदना में कमी या बदलाव होना, धुंधला दिखना, नज़र कमज़ोर होना, चाल ढाल में बदलाव, चित्त का अस्थिर होना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या मनोविकार, याददाश्त, समझबूझ और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्षमताओं में कमी, डिम्नेशिया, ये सभी विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण हैं। दोस्तों, इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। अत्यधिक थकान या सुस्ती, कमजोरी या सुस्ती महसूस होना, सांस फूलना, बेहोशी महसूस होना, सिर दर्द, कान बजना और भूख कम लगना। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं, आइए देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहला है आहार में विटामिन बी 12 का कम होना। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी की आम वजह है आहार में विटामिन बी 12 का कम होना। विटामिन बी 12 ऐसा पोषक तत्व है जो सिर्फ मांस, मछली, अंडे और दूध तथा दूध उत्पादकों जैसे पशुओं से मिलने वाले आहार में उपलब्ध होता है। यदि आप निराशाहारी है, अर्थात आप मीट, दूध, पनीर और अंडे समेत पशुओं से मिलने वाली किसी भी प्रकार के आहार का सेवन नहीं करते हैं तो आपको विटामिन बी 12 की कमी ज़्यादातर हो सकती है। नंबर 2, कम अवशोषण की वजह से। दोस्तों, विटामिन बी 12 का अवशोषण छोटी आंत के जरिए होता है, लेकिन इससे पहले का काम पेट करता है। इसलिए कुछ स्थितियां जो पेट या छोटी आंत को प्रभावित करती है वे विटामिन बी 12 के ठीक तरीके से अवशोषण में बाधा डाल सकती है। ज़्यादा शराब पीने से पेट की अंदरूनी परतें प्रभावित हो जाती है, जिससे बी 12 का अवशोषण बाधित होता है और इसकी कमी हो जाती है। दोस्तों, कुछ दवाएं विटामिन बी 12 का अवशोषण बाधित कर सकती है। आमतौर पर ली जाने वाली दवाएं जिनके कारण विटामिन बी 12 का स्तर कम हो सकता है वो इस प्रकार है। मेटफॉर्मिन जो मधुमेह की दवा है, कॉल्चिसिन जो गाउट की दवा है, क्लोरामफेनिकोल जो संक्रमण दूर करने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। दोस्तों, ये सब दवाएं खाने से भी विटामिन बी 12 का अवशोषण कम हो सकता है।
दोस्तों अब जानते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी होने की आशंका किन वजहों से बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ वजह हैं जिसमें विटामिन बी 12 की कमी होने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे कि बुजुर्गों में विटामिन बी 12 की कमी आम है। एट्रोफिक गैस्ट्राइसिस, जिसमें पेट की अंदरूनी परतें पतली पड़ जाती है। पेट का अल्सर, पेट या छोटी आंत के किसी हिस्से को हटाने के लिए ऑपरेशन। पर्नीशियस एनीमिया से शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण कठिन हो जाता है। ग्रेव्स रोग जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों विटामिन बी 12 ऐसा विटामिन है जो ज़्यादातर पशुओं के मांस और दूध उत्पादों से मिलता है। विटामिन बी 12 के कुछ अच्छे स्रोत इस प्रकार है। सूअर का मांस यानी कि पोर्क, हैम, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे। दोस्तों सोया से बना दूध और अतिरिक्त विटामिन खनिज युक्त अनाज विटामिन बी 12 से भरपूर होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी का उपचार यानी कि कौन कौन से ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले एनीमिया का इलाज। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले एनीमिया का इलाज आमतौर पर विटामिन बी 12 के इंजेक्शन के जरिए किया जाता है, जिसे हाइड्रोक्सोकोबालामीन कहते हैं। सबसे पहले ये इंजेक्शन 2 सप्ताह तक हर दूसरे दिन या आपके लक्षण में सुधार शुरू होने तक दिया जाता है। नंबर 2, आहार संबंधी एनीमिया। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी असंतुलित आहार होने के कारण हुई है तो भोजन के बीच विटामिन बी 12 के टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, या फिर आपको साल में 2 बार हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। जिनके लिए आप अपने आहार से पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 प्राप्त करना मुश्किल होता है, मसलन निरा शाकाहारी, उन्हें आजीवन विटामिन बी 12 टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आहारेतर एनीमिया। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी आहार में इसके अभाव के कारण नहीं हुई है तो आपको आमतौर पर आजीवन हर 3 महीने पर हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। विटामिन बी 12 कमी के कारण यदि आपको तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षण जैसे हाथ पैर सुन्न होना या झुनझुनी आदि महसूस हो रहे हैं तो दूसरे महीने हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले ज़्यादातर परेशानियों को आसानी और प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सकता है। एनीमिया से जुड़े रोग। दोस्तों वजह जो भी हो, हर तरह के एनीमिया के कारण हृदय और फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्हें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंभीर एनीमिया से पीड़ित वयस्कों को निम्न परेशानियां हो सकती है। दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज होना, हार्ट फेल होना। स्नायुविक परिवर्तन। विटामिन बी 12 की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली दिक्कत पैदा हो जाती है, जैसे नज़र कमज़ोर होना या इससे जुड़ी परेशानी, याददाश्त में कमी, हाथों और पैरों में सुई चुभन का अनुभव, शारीरिक समन्वय की कमी जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और बोलने या चलने में मुश्किल होती है, तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से का क्षतिग्रस्त होना, खासकर पैरों के हिस्से का प्रभावित होना। यदि तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई परेशानी पैदा हो जाती है तो यह लाइलाज हो सकती है। तीसरा रोग है दोस्तों बांझपन। विटामिन बी 12 की कमी से कई बार अस्थायी रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थता हो सकती है। यह समस्या आमतौर पर विटामिन बी 12 की कमी के उचित उपचार से ठीक हो जाती है। नंबर 4 है दोस्तों पेट का कैंसर। यदि पर्नीशियस एनीमिया के कारण आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हुई है तो पेट का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। नंबर 5 है दोस्तों पैदाशयी रोग। यदि आप गर्भवती हैं और आपके शरीर में विटामिन बी 12 की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो यह आपके बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई गंभीर रोग जन्म के साथ हो सकता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको विटामिन B12 से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।